बहुत ज़्यादा केयर करते थे मेरे पापा। गुहार ने उसको ही ले लिया तो अब दोबारा क्या मतलब किसी चीज़ का नहीं। मम्मी को इस बात की खुशी है कि राधे आप सभी को कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अपने घर परिवार में बहुत अच्छे से होंगे। आनिया तो मुझे मिल गई है वापस, भगवान ने मुझे दे दिया है, पर मैं अपने पापा को खो चुकी हूँ। 2022 में मैंने आनिया को खोया था, 2023 में मैंने अपने पापा को खो दिया है। वो बहुत खुश थे आनिया वापस आई है, बहुत ज़्यादा खुश थे। इतनी खुश शायद मैं भी नहीं थी जितने ज़्यादा खुश वो थे, क्योंकि उनको था कि मेरे बच्चे की फैमिली आज कंप्लीट हो गई है, और मुझे खुश देख के वो बहुत ज़्यादा खुश थे। 1 मंथ में ही मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, पर सब कुछ बिखर गया। आनिया 10-12 दिन की थी, बिल्कुल ठीक थे वो, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको। बस बीमार हुए, हॉस्पिटल लेके गए उनको, बीमार भी नहीं हुए, खुद अच्छे से ही गए वो, खुद गए, गाड़ी चला के गए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उस हॉस्पिटल में उनको गलत दवाइयाँ दी गई, प्रॉब्लम कुछ और थी और कुछ और ही हो गया हमारे साथ। वो तो कभी वापस नहीं आएंगे, कभी नहीं मिलेंगे वो मुझे अपनी लाइफ में, पर उनकी जो जगह है जो खाली रह गई है वो पूरी उम्र मुझे खटकेगी। उनके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा बात शुरू कर दी तो क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो मुझे खटकती हैं। जो लोगों ने उनके जाने के बाद किया है ना, सब कुछ पता है हमें। मेरी मम्मी यही कहती है कि बेटा नहीं, कोई बात नहीं, जो था कर लिया किसी ने, पर मेरा मन करता है उन लोगों को मैं बहुत अच्छे से जवाब दूँ। कोई नहीं, घोट लिया खुद को, दबा लिया खुद के अंदर, पर अगर कभी ऐसा लगा, ऐसे हालात हुए, मुझे लगा कि जवाब देना ज़रूरी है, तो मैं उनको ज़रूर जवाब दूँगी। केयर करते थे मेरे पापा। गुड़िया हुई, खुद ही बिठाना मुझे, खुद ही बेड पे लेटाना, पानी गर्म करना मेरे लिए, खाने के लिए कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। भूल तो मैं कभी नहीं सकती उनको। मैं कोशिश करूँगी, और यही कोशिश थी कि मेरी, मैं पापा के ऊपर कोई बात ना करूँ, कभी भी ना करूँ, पर वो मेरे पास है, हमेशा मेरे पास है, मेरी पूरी फैमिली के पास है वो हमेशा। कंट्रोल कर लेती हूँ खुद को, पर कभी कभी होता है कि कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, सब कुछ बिखर सा जाता है मेरे हाथ से, पर तकरीबन, और मैं कर भी लेती हूँ कि मैं खुद पे पूरा कंट्रोल कर लेती हूँ। सबके घरों में हमेशा खुशियाँ रहे, सब परिवार खुशी से रहे। मैं एक बार आप सबको आनिया से भी मिलवा देती हूँ, सॉरी है वो। बात और कहना चाहूँगी, पर कभी कभी हमारी लाइफ में शायद कुछ अच्छा भी होता है। जब आनिया चली गई थी तो मेरी मम्मी पापा, तो एक ही चीज़ होती थी बस उनके पास, कहीं भी जाते थे झोली फैला के वापस आनिया को मांगना कि भगवान वापस दे दे, दोनों बहन भाई की जोड़ी फिर से बना दे, और उसने सुन भी ली, बना भी दी। मुझे तो एक बार था कि नहीं, अब नहीं, जब भगवान ने उसको ही ले लिया तो अब दोबारा क्या मतलब किसी चीज़ का नहीं। पर जब मैं उनको देखती थी रोते हुए, टूटते हुए, तो बहुत दिल दुखी होता था मेरा। जब वो आई बहुत खुश हुए सब, और इतना है कि मेरे पापा के बाद मेरी माँ, मेरी मम्मी इस बात में खुश है, मेरी माँ को इस बात की खुशी है कि मेरे दोनों बहन भाई अब साथ हैं, दोनों की जोड़ी बन गई, खुद भगवान ने फिर से बना दी, वो बहुत खुश है। वो कहती है कि बेटा मैं तेरी तरफ से तो खुशी हुई, अगर
तू आज फिर से वैसी ही होती तो मैं खुश ना होती, वो और ज़्यादा दुखी हो जाती। तो इसलिए लगता है कि शायद भगवान कभी कभी कुछ अच्छा भी करते, क्योंकि अगर आज आनिया भी वापस ना होती और हमारे साथ ये भी इतना बड़ा काम हो गया, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता। दिखाती हूँ मैं आप सबको, सो रही है अभी। बहुत बातें करती है, बहुत ज़्यादा बातें करती है। नेक्स्ट ब्लॉग में इसी का बनाऊंगी, देखना आप सब भी देखोगे कि कितनी बातें करती है। हर चीज़ को अच्छे से देखेगी, अपनी फ़ोटो भी अच्छे से देखेगी, देखती रहेगी उसको, फिर स्माइल करेगी। भगवान सबके घर में खुशियाँ दे, छोटे बच्चों को फिर से बहुत सारा प्यार, बड़ों को राम राम।